जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता हमारा, ओम पालनहार है, ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम का ही जप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। सदाचार। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अभी आपने सदाचार का नाम लिया था, कृपया उसके बारे में कुछ कहिए। धर्ममय आचरण और अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सभी लोगों को चाहिए कि रात्रि के अंतिम पहर में जग जाएं, पूर्व की ओर मुँह करके देवताओं, धर्म और अर्थ का चिंतन करें, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत और मुंह साफ करके स्नान करें। किसी नदी या जलाशय में कमर तक हो सके तो गले तक जल होने पर स्नान करें। यदि जल घुटने तक का ही हो तो मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़क कर स्नान करें। वहीं देवताओं और सिद्धजनों और पितरों का तर्पण करें। जल से निकलकर संध्या उपासना के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। तीनों समय की संध्या करनी चाहिए। प्रातः मध्याह्न में मुंह पूर्व की ओर रखें और शाम को पश्चिम की ओर। उंगलियों के छेदों से अस्त होते हुए पूर्व को देखें। जो धन कमाया है उसके 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए। खेती से जो धन प्राप्त हो उसका 10वां भाग दान कर दें। व्यापार से जो लाभ कमाया हो उसमें से 6ठा भाग दान कर दें। याचकों अथवा भिखारियों को यथाशक्ति दान दें। किसी से भी ऐसे वचन न बोलें जिससे उसे क्रोध आ जाए। दूसरों की बुराई न करें। जो सदा अच्छा आचरण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, देवताओं का पूजन और अर्चन करते हैं और गुरुओं के प्रति आदर भाव रखते हैं, वे स्वर्गलोक के निवासी के अधिकारी हो जाते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपया करके आप हमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के विषय में बताइए। साथ ही गुरु पूजा एवं ब्रह्म तृप्ति का भी वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, गृहस्थ पुरुष प्रातःकाल और संध्या समय चावल आदि द्रव्यों को जो आहुति अग्नि में देता है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हुए अग्नि में समिधा डालता है, वह अग्नि यज्ञ है। वानप्रस्थी और सन्यासी अपनी आत्मा में अग्नि का जो आरोप कर लेते हैं वह भी अग्नि यज्ञ है। सूर्य को दी जाने वाली आहुति भी अग्नि यज्ञ कही जाती है। इंद्र आदि देवताओं को लक्ष्य करके जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ कहते हैं। चूड़ा कर्म आदि अवसरों पर जो हवन किया जाता है वह देव यज्ञ है। स्थलीपाक इत्यादि से संबंधित यज्ञ भी देव यज्ञ कहा जाता है। वेदों के नित्य अध्ययन या पाठ को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद वाक्यों का अध्ययन और स्वाध्याय प्रातःकाल के नित्य कर्मों के बाद सायंकाल तक ही किया जाता है। रात में यह नहीं किया जाता। सूत जी ने आगे कहना जारी रखा। वे बोले, सृष्टि के आरंभ में सामर्थ्यवान दयालु महादेव जी ने संसार की भलाई के लिए वारों की कल्पना जो कि इस प्रकार है। पहला, रविवार, आरोग्य प्रदान करने वाला, यह शिवजी का वार कहा जाता है। दूसरा, सोमवार, संपत्ति प्रदान करने वाला, यह शिवजी की माया शक्ति का वार है। तीसरा, मंगलवार, यह स्वामी कार्तिकेय का वार कहलाता है और जन्म के समय बालक की रक्षा करता है। चौथा, बुधवार, आलस्य और पापों को दूर करने वाला, यह भगवान विष्णु का वार है। पांचवा, गुरुवार, आयु देने वाला, ब्रह्मा का वार कहा जाता है।
छठा, शुक्रवार, तीनों लोकों की वृद्धि करने वाला, यह इंद्र का वार है। सातवां, शनिवार, पापों और पुण्यों का अशुभ एवं शुभ फल देने वाला, यह यम का वार कहलाता है। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती हैं। ये सातों वार 7 ग्रह भी हैं। ऋषियों ने कहा, सर्वज्ञ सूत जी, कृपया यह बताइए कि जप और पूजा के समय कैसा स्थान और कौन सा समय फलदायक होता है। सूत जी बोले, देवयज्ञ यदि अपने घर को शुद्ध करके वहीं किया जाए तो उसका फल साधारण ही होता है। गौशाला में करने पर उसे 10 गुना फल मिलता है। इससे भी 10 गुना फल किसी जलाशय के किनारे जप यज्ञ करने पर होता है। जिस जगह पीपल, बेल और तुलसी के वृक्ष हों, उस स्थान पर पूजा करने से जलाशय के तट से भी 10 गुना फल मिलता है। मंदिर में उससे भी 10 गुना, तीर्थ स्थान पर मंदिर से 10 गुना, नदी के किनारे पर उससे भी 10 गुना। तीर्थ की नदी के किनारे किए हुए पूजा कार्यों का फल सामान्य नदी के किनारे से 10 गुना ज़्यादा होता है। सप्तगंगा नामक नदियों के तीर्थ पर जप यज्ञ का फल भी 10 गुना होता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, सिंधु, सरयू और नर्मदा को सप्तगंगा कहते हैं। समुद्र के किनारे पर सप्तगंगा से भी 10 गुना और पर्वत की चोटी पर किए गए पूजा कार्य का फल समुद्र तट से भी 10 गुना होता है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान होता है जहाँ मन लग जाए। सूत जी ने कहा, अब समय के बारे में सुनिए। सतयुग में किए गए यज्ञ, दान आदि का पूरा फल मिलता है। त्रेता युग में 3/4, द्वापर युग में आधा और कलयुग में यज्ञ दान आदि का केवल 1/4 फल ही मिलता है। आधा कलयुग बीत जाने पर उस चौथाई फल का भी केवल चौथा हिस्सा कम प्राप्त होता है। जिस दिन सूर्य की संक्रांति बदलती है उस दिन भी दान पुण्य और दिनों की अपेक्षा अधिक फल मिलता है। जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन का दान पुण्य भी अधिक फल देता है। योगी और ज्ञानी सत्पात्र होते हैं। 24 लाख गायत्री जप कर लेने वाला ब्राह्मण भी योग्य पात्र होता है। गायत्री अपने जपकर्ता को पतन से बचाती है, इसलिए उसे गायत्री कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा ब्राह्मण दान देने के लिए उत्तम पात्र है। जो भूखा हो वह अन्न दान के लिए सत्पात्र है। जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे वह वस्तु दे दी जाए तो दाता को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। चैत में गौ, बैसाख में भूमि, ज्येष्ठ में तिल, आषाढ़ में सोना, सावन में घी, भादों में वस्त्र, अश्विन में धान्य, कार्तिक में गुड़, अगहन में चांदी, पोष में नमक, माघ में कोहड़ा यानी कद्दू और फागुन में कन्या का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।